विद्युत भवन में जयपुर डिस्कॉम के सभी सर्किल के सीनियर ऑफिसर्स की बैठक हुई। डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें राजस्व वसूली और क्वालिटी सप्लाई पर विशेष फोकस रहा। बैठक में सक्सेना ने सर्किल वार फील्ड अभियंताओं की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया और इस दौरान पावर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट समेत अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान एमडी सक्सेना से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा ने। रबी के सीजन की शुरुआत के साथ ही जयपुर डिस्कॉम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। फील्ड के अधिकारियों की कोविड के बाद में पहली बार एक मैराथन बैठक बुलाई जा रही है। इस तरह से 1-to-1 संवाद किया जा रहा है और ये संवाद इस बात को लेकर किया जा रहा है कि फील्ड में जो रबी का सीजन है उसमें पर्याप्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था रहे, साथ में मटेरियल मैनेजमेंट को लेकर के किसी भी तरह की दिक्कत फील्ड में नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के एमडी अजीत सक्सेना जी, जो पूरी मीटिंग को यहाँ ले रहे हैं। सर, बहुत बड़ी मीटिंग और कह सकते हैं कि कोविड के बाद में संभवतः पहली बार इस तरह का 1-to-1 संवाद हो रहा है। कैसे ये संवाद कर रहे हैं और क्या फील्ड की रिपोर्ट है इस वक्त की? भाई, कोविड के दौरान भी मीटिंगें तो हुआ करती थी, लेकिन वर्चुअल मोड में हुआ करती थी, वीसी के थ्रू हुआ करती थी। और जब से मैंने ज्वाइन किया है, पहली दफ़े ये फिज़िकल मोड के अंदर मीटिंग हो रही है। और क्योंकि अब 6 महीने गुजर चुके हैं, तो हमारी तो सारी चीज़ें फाइनेंशियल उस पर ही डिपेंड करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें जो रेवेन्यू रियलाइजेशन की पोजीशन उभर के सामने आई है, जो थी, जिसकी वजह से भी मतलब मीटिंग बुलाना ज़रूरी हो गया था, तो सब पिछले 100% रेवेन्यू रियलाइजेशन लेके चलें, तब जा कर के हमारी पोजीशन बेटर मानी जाती है। अगर इससे नीचे कुछ भी है तो मंजूर नहीं है। जैसे हमारे मार्च क्लोजिंग के अंदर 100.88% रियलाइजेशन था, अभी जो पोजीशन है उसके मुकाबले 4.5% कम है, 95.59% है, जिसके लिए ही सारी डिटेल में बात की जा रही है। भाई सर, कहाँ कम है? तो दिवाली का सीजन है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी कनेक्शन पेंडिंग है उनको किया जाए, साथ में मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लेकर क्या डायरेक्शन है और किस तरह की फीडबैक फील्ड से आ रहा है? भाई, दिवाली को लेकर के देखिए, दिवाली जो है रोशनी का त्यौहार है और रोशनी आजकल सभी जगह बिजली के थ्रू ही होती है। तो इसके लिए जो है अपनी तरफ से मेंटेनेंस, अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर कोई दिवाली मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में ही अगर मैं कहूँ तो वो जयपुर शहर की है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, भीड़ भी बहुत होती है। तो जयपुर शहर की मेंटेनेंस का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। बचे हुए 2-3 दिन के अंदर ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इसके लिए जो टेम्प्रेरी कनेक्शंस वगैरह देने की कार्रवाई रहती है, करीब 125 टेम्प्रेरी कनेक्शन हर साल दिए जाते हैं। पिछले साल भी दिए थे टेम्परेरी कनेक्शन, बट कोरोना की वजह से उतना जोश नहीं था। बट इस बार तो व्यापारियों में बहुत जोश नज़र आ रहा है। तो व्यापार मंडल के अतिरिक्त जो है इंडिविजुअल जो बड़े शोरूम्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो लोग इंडिविजुअल कनेक्शन भी लेते हैं टेम्परेरी। तो वो टेम्परेरी कनेक्शंस जिस वक्त हमारे पास आएंगे, ये टेम्परेरी कनेक्शन नॉर्मली हमारे पास में धनतेरस से चालू होते हैं, मतलब धनतेरस के दिन से शुरू होती है बिजली और भैया दूज तक चलती है। पर ये अप्लाई धनतेरस से 3-4 दिन पहले हो जाते हैं। तो ये कनेक्शंस जब अप्लाई होंगे तो उसकी हमने तैयारी कर ली है। जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हमको एडिशनल लगाने पड़ते हैं टेम्परेरी कनेक्शन को देने के लिए, उस लोड को मीट आउट करने के लिए, वो है। जयपुर के अलावा बाकी सब जगह भी जहाँ शहरों के अंदर दिवाली ज़ोर शोर से मनाई जाती है, वहाँ की मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो चुकी है। नए कनेक्शन आपने गहलोत ने मीटिंग ली थी और मीटिंग लेते वक्त उन्होंने कहा था कि जो कृषि कनेक्शन पेंडेंसी है उसको भी पूरा किया जाए, खत्म किया जाए उसको भी। तो उसको लेकर क्या फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि अभी तमाम सर्किल के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए, तो उनसे फील्ड की क्या? माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे बड़ी बजट घोषणा है। बाकी 70 बजट घोषणाएं ऊर्जा विभाग से संबंधित, पर उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी है वो ये एग्रीकल्चर कनेक्शन रिलीज़ करने की है। अगर जयपुर डिस्कॉम की बात की जाए तो इस साल में हमको 71,207 कनेक्शन रिलीज़ करने हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ के डिमांड नोटिस जमा हो चुके और जारी भी हो चुके, जमा हो चुके। सेकेंड फेज़ के भी जारी हो गए, लेकिन 15 अक्टूबर तक उसके जमा होने का टाइम है। फर्स्ट फेज़ के अंदर करीब 10,000 जो डिमांड नोटिस इशू किए थे उसमें से कम जमा हुए हैं। इस फेज़ में भी इतनी ही उम्मीद है। तो करीब 71,000 कनेक्शन की जगह मैं समझता हूँ करीब हमको रफली 55,000 कनेक्शंस करने होंगे, जिसके लिए हमने टर्नकी पे वर्क ऑर्डर्स 30/9 को दे दिए थे और ARC पे सर्किल एसीज ने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं। सामान की व्यवस्था कर दी है। टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो हमने वर्क ऑर्डर दिया था, उन्होंने अपना मटेरियल ऑफर कर दिया और हमने उनका इंस्पेक्शन कराना शुरू कर दिया। अभी 1 महीने का समय हमारे पास रहेगा इस काम को करने के लिए, क्योंकि खेत में फसल कट चुकी है, खेत खाली हैं, काम फास्ट होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस बजट घोषणा को हम हर हाल में पूरा करेंगे। सर, रबी का सीजन शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती बिजली कंपनियों के लिए है तो वो सर्दी के अंदर पर्याप्त बिजली आपूर्ति, खासतौर पर कृषि कनेक्शनों के लिए।
रबी के सीजन में पर्याप्त ब्लॉक मिले और ब्लॉक भी निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले, वो बहुत बड़ी एक चुनौती है आपके लिए, उसके लिए क्या डायरेक्शन है? भाई देखिए, बिजली उत्पादन कंपनी बिजली बना करके हमको देती है, और अगर उसमें कोई कमी रहती है तो एक्सचेंज के थ्रू ऊर्जा विकास निगम हमको खरीद के देता है। बराबर उन दोनों कंपनियों के अधिकारियों से टच में है। हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे सिस्टम से प्रॉपर दी जाएगी, बाकायदा ब्लॉक में दी जाएगी। जिन जिलों में 6 जिलों में हमको दिन के अंदर बिजली देनी है 2 घंटे, अगर बराबर आपूर्ति रही उत्पादन निगम की तरफ से और हम एक्सचेंज से खरीद पाने में सफल रहे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, तो हम अपनी तरफ से किसी तरीके की किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, अंतिम सवाल मेरा यही है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, रेवेन्यू सबसे बड़ा फोकस है आपके लिए इस वक्त। कौन कौन से सर्किल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया, और कौन से सर्किल ऐसे हैं जो कि बहुत पीछे हैं और उनको उन सर्किलों से सीख लेनी चाहिए, उनके ऊपर क्या एक्शन की तैयारी कर रहा है डिस्कॉम? भाई देखिए, जहाँ तक जयपुर डिस्कॉम की रेवेन्यू का सवाल है, 70% रेवेन्यू जयपुर जोन से आती है, और इसमें से 3 मेजर सर्किल्स हैं, जयपुर सिटी सर्किल, जयपुर डिस्ट्रिक्ट सर्किल और अलवर सर्किल। और इन्हीं में हमारा ड्रॉल भी रहता है। ड्रॉल हमारा पिछले साल के मुकाबले रफली 30% बढ़ा है, तो हमारा असेसमेंट भी बढ़ा है। और रेवेन्यू रियलाइजेशन की जो 6 महीने में पोजीशन आई, जैसा मैं शुरू में आपको बता रहा था, तो अभी हम 4.5% कम है 100% से। और अगर सर्किल का आपने प्रश्न पूछा, तो अलवर सर्किल और जेपीडीसी सर्किल 13 सर्किल में टॉप पे हैं, और करौली और धौलपुर नीचे हैं, जिनको अभी मीटिंग में बात हुई है। इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको अधिकारियों को कहा है, चीफ इंजीनियर्स को, एसीज को, एओज भी हैं। आज पहली दफ़े हमने सीनियर ऑफिसर्स में अकाउंट्स ऑफिसर्स को साथ रखा है, जिससे उनकी भी रेवेन्यू रियलाइजेशन के प्रति जिम्मेवारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे टारगेट्स होंगे वो हम पूरे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जयपुर डिस्कॉम के एमडी, जिन्होंने तमाम तरह की जो इश्यूज़ थे उन पे डिस्कस किए, बताया, और साथ में उम्मीद जताई है कि जो रेवेन्यू रियलाइजेशन का जो टारगेट है वो समय पर पूरा होगा, ताकि अभियंताओं की परफॉर्मेंस सुधरे और लोगों को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।